रमज़ान मुबारक अल्लाह की रहमतों और बरकतों का ख़ास महीना है। रोज़े के जहाँ पर रूहानी बहुत से फ़वाइद हैं, वहीं पर इंसानी जिस्म पर रोज़े के बड़े फ़वाइद मुरतब होते हैं। इंसानी जिस्म दुनिया की पेचीदा तरीन मशीन है। इस जिस्म के अंदर 10 मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो काम कर रहे हैं। आप हमारे हड्डियों के ढांचे को देख लें, हाजमे के सिस्टम को देख लें, सांस और 78 मुख्तलिफ ऑर्गन्स, आज़ा, दिल, नाक, कान, गुर्दा, फेफड़ा और 5.6 लीटर खून इंसान के जिस्म में गर्दिश करता है। और एक तहकीक के मुताबिक 24 घंटों के अंदर पूरा जो खून है इंसानी जिस्म के अंदर 12,000 मील का सफ़र तय कर लेता है। आप पूरी अरब मेडिकल साइंस की तहकीकात और तारीख को उठा के देख लें, रोज़ा इन सारी चीज़ों को रिफ़्रेश कर देता है, जिस्म को ताज़ा करता है और खून को साफ़ करता है। अब देखें ना, खुराक को हज़म करना एक अहम तरीन काम है और जब इंसान खाता है तो इसके पेट में एक मशीन चलना शुरू हो जाती है और सारे जिस्म के खून का जो बहाव है वो पेट की तरफ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पेट में काम हो रहा होता है। जिस तरह जब इंसान को गुस्सा आता है ना, तो इंसान के खून का बहाव हाथों की तरफ हो जाता है। हो सकता है हाथ उठाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो पेट में काम हो रहा होता है, सारे खून का बहाव पेट की तरफ हो जाता है। और जब इंसान रोज़ा रखता है तो मशीन जो पेट में चल रही थी अब वो चलना बंद हो गई, क्योंकि पेट के अंदर खुराक मौजूद नहीं है। और हमारा दिमाग जो पहले खाने और पीने की सोचों से नहीं निकल रहा था, अब इसको और काम करने का मौका मिल गया, जिसके अंदर एक अहम तरीन काम यह है कि रोज़ा रखने से इंसान के जिस्म के जो फाजिल मादे होते हैं, जो नुकसानदा और गंदे मादे होते हैं, उनको फ़ायदेमंद मादों के अंदर तब्दील कर देता है। अब देखें ना, जब भी कोई चीज़ चलती है तो उससे दो चीज़ें हमें मिलती हैं, उसके फ़ायदे भी मिलते हैं, उसके नुकसानात भी मिलते हैं। अब इंसान के जिस्म में एक फ़ायदा तो मशीन चलने का ये होता है कि खुराक हज़म होती है, और इसका नुकसान ये होता है कि जो फाजिल मादे हैं, जो नुकसानदा और गंदे मादे हैं, उनको पैदा करता है। लेकिन जब इंसान रोज़ा रखता है तो रिसाइकल मशीन एक्टिव हो जाती है, इंसान के जिस्म के अंदर जो गंदे मादों को साफ़ मादों के अंदर जो है वो तब्दील कर देती है। जिस तरह के अब अगर कोई कपड़ा ख़राब हो जाए, अगर फेंक दिया जाए तो आलूदगी का सबब बनेगा, लेकिन अगर उसी कपड़े को एक फैक्ट्री को दे दिया जाए और वो फैक्ट्री हमें रिसाइकल करके एक शानदार लिबास की सूरत में हमें पेश करे तो कितना ही अच्छा होगा। तो रोज़ा रखने से जो फाजिल मादे हैं उनको जो है फ़ायदेमंद मादों के अंदर तब्दील किया जा सकता है। एक आर्टिकल के मुताबिक जब इंसान नज़्म ज़ब्त से खाता है, सुबह खाया, दोपहर को भूखा रहा, शाम को फिर खाया, तो इस तरह इंसान के जिस्म के अंदर जो फाजिल मादे हैं उनकी मिकदार कम होती है, खून साफ़ होता है और हमारे ब्रेन को साफ़ खून की सप्लाई मिलती है, दिमाग में अच्छी सोचें आती हैं, यादाश्त और मेमोरी जो है वो बढ़ जाती है, और हमारे जिस्म के अंदर जो अपनी आर्मी होती है जो बाहर से आने वाले जरासीम को रोकती है, रोज़ा रखने से वो भी पावरफुल और मजबूत हो जाती है। और ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि रोज़ा रखने से बर्दाश्त जो है वो बढ़ती है, रोज़ा रखने से माइंड सेट होता है, और ये जो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर लोग मुब्तला होते हैं, कुछ ज़्यादा सोचते हैं और किसी की सोचें इधर उधर बिखरी हुई हैं, तो रोज़ा रखने से सोच जो है वो सेट होती है। रोज़ा इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए रखता है, सारा दिन अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो भूखा रहता है, तो रोज़ा रखने से फोकस जो है वो सेट होता है। और अब ये उछलता कूदता जो दिमाग है वो बैलेंस अप्रोच में आता है, एतदाल में आता है। यानी अगर इंसान नज़्म ज़ब्त से रोज़ा रखेगा और सहरी और अफ्तारी में नज़्म ज़ब्त से खाएगा, तो इंसान का जो दिमाग है एग्जाइटी, परेशानी और डिप्रेशन से जो है वो महफूज रहेगा। और ये जो 2 अरब के करीब दुनिया में लोग ओवरवेट की वजह से परेशान है, जिनका वज़न ज़्यादा है और ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है, तो देखिए रोज़ा रखने से जिस्म की जो फालतू चर्बी होती है वो गुलना शुरू हो जाती है। अब देखें, जिस्म को ताकत की ज़रूरत होती है, जो खाना सहरी में खाया होता है उसकी ताकत तो दिन 10 बजे तक रहती है, अब उसके बाद भी जिस्म को ताकत की ज़रूरत होती है, तो इंसान के जिस्म पर जो चर्बी होती है वो गुलना शुरू हो जाती है, और इंसान के आज़ा पर जो ख़तरनाक चर्बी होती है वो भी गुलना शुरू हो जाती है,
और ये गुल कर इंसान के जिस्म को ताकत मुयस्सर करती है। अब ऐसा ना हो कि जब अफ्तारी की पकोड़े, समोसे, दही बल्ले और फ्रूट चाट सारा कुछ खाया और फिर चंद मिनटों के बाद नमाज के बाद कहा जनाब खाना ले आओ। अब अफ्तारी में हम इस वजह से ज़्यादा खाते हैं कि जनाब सारा दिन भूखे रहे हैं, और सहरी में इस वजह से ज़्यादा खाया जाता है कि जनाब सारा दिन हमने भूखा रहना है। अगर ऐसा होगा तो वज़न कम नहीं होगा बल्कि हमारा वज़न जो है वो और बढ़ जाएगा। तो रोज़ा जो है हमें बर्दाश्त, नज़्म ज़ब्त और सब्र और शुक्र सिखाता है, और रोज़ा रखने से इंसान को शिफा मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए इंसान रोज़ा रख, इससे तू तंदुरुस्त हो जाएगा।